सुबह के लगभग 7 बजे थे। लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा छोटू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने के कारण यहीं रुक गए थे। दोनों अभी भी घर के अलग कमरे में चुपचाप सोए हुए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। अजी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ गौरी। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे, तब उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही हूँ अजी, लेकिन हालात देखिए। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी है। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए गौरी, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद भगवान हमारी नीयत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में छोटू उठकर बाहर देखने लगता है। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना, तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। बस बेटा,